नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम 2000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ कर रहे थे, तो अब तक हमने 1700 प्रश्नों के ऊपर मॉक टेस्ट लगा लिया था। अगर आपने वो मॉक टेस्ट नहीं लगाया है तो लगा सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो आज हम 1701 से 1750 यानी आज 50 प्रश्न के ऊपर मॉक टेस्ट करेंगे। और ये मॉक टेस्ट पत्र पत्रिकाओं के ऊपर है, जो आपके कहे अनुसार मैं लेकर आई हूँ। 50 प्रश्न आज करेंगे, 50 प्रश्न अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे, यानी टोटल 100 प्रश्न करेंगे पत्र पत्रिकाओं के ऊपर। तो आज के मॉक टेस्ट में अगर आप 50 के 50 प्रश्न सही कर देते हैं पत्र पत्रिकाओं के ऊपर मॉक टेस्ट, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है पत्र पत्रिकाओं में। अगर नहीं अच्छी है तो फिर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको फिर से दोबारा से अपनी तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पत्र पत्रिकाओं के ऊपर प्रश्न तो पूछे ज़रूर जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में है? ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, मैं विकल्प नहीं पढ़ूंगी, आप विकल्प को खुद से देख के इसका सही उत्तर बताइए। तो किस भाषा में है? तो ये है अंग्रेजी भाषा में। मैं इनकी व्याख्या सहित नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप अपना मूल्यांकन करिएगा आज के वीडियो लेक्चर में मॉक टेस्ट लगा के, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। उदंत मार्तंड साप्ताहिक प्रथम हिंदी पत्र जो कलकत्ते से प्रकाशित होती थी, उसका प्रकाशन सन क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, प्रकाशन सन जो है इसका वो है 30 मई 1826। विकल्प ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। बंगदूत कैसी पत्रिका थी? कैसी पत्रिका है बंगदूत? तो ये 4 विकल्प दे रखे हैं, इस विकल्प में से सही उत्तर होगा बंगदूत एक साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न, बनारस अखबार उत्तर प्रदेश से प्रकाशित जो पहला हिंदी समाचार पत्र है, उसके संपादक कौन हैं? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बनारस अखबार उत्तर प्रदेश से प्रकाशित जो पहला हिंदी समाचार पत्र है, उसके संपादक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। विकल्प ए। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, चांद पत्रिका के संपादक इनमें से कौन नहीं है? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चांद पत्रिका, उसके संपादक इन 4 विकल्प में से एक नहीं है। यहाँ पे मैंने नहीं पूछा है, तो वो जो नहीं है वो है प्रेमचंद्र जी। विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रजा हितैषी जो आगरा से प्रकाशित हुई थी, उसके संपादक कौन है? प्रजा हितैषी जो आगरा से प्रकाशित हुई थी, उसके संपादक हैं राजा लक्ष्मण सिंह। विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तत्वबोधिनी पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? कब प्रकाशित हुई थी तत्वबोधिनी पत्रिका? तो ये प्रकाशित हुई थी 1865 में। विकल्प ए सही उत्तर होगा। तो मॉक टेस्ट ईमानदारी से लगाइएगा और मुझे अपने मार्क्स जरूर बताइएगा। कवि वचन सुधा कैसी पत्रिका है? कैसी पत्रिका है कवि वचन सुधा? तो ये एक साप्ताहिक पत्रिका है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल बोधिनी मासिक पत्रिका जो केवल महिलाओं के लिए कहाँ से प्रकाशित हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बाल बोधिनी मासिक पत्रिका जो केवल महिलाओं के लिए थी, वो प्रकाशित हुई थी बनारस से। विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बाल भट्ट की हिंदी प्रदीप पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? ये 4 विकल्प दे रखे हैं, तो कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी इलाहाबाद से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु किसकी पत्रिका है? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये एग्जाम में पूछा गया है, यूजीसी नेट में PYQ का प्रश्न है। भारतेंदु किसकी पत्रिका है? तो ये है राधाचरण गोस्वामी की। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं?
ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, नागरी नीरद पत्रिका के संपादक हैं, नागरी नीरद पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो वो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतोदय कहाँ से प्रकाशित हुआ था? अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारतोदय कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था कानपुर से। अगला प्रश्न है, भारत मिश्र के संपादक हैं, भारत मिश्र जो पत्रिका है इसके संपादक हैं बाल मुकुंद गुप्त। चलिए अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी पत्रिका में कौन संपादक नहीं थे? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। नागरी प्रचारणी पत्रिका में कौन संपादक नहीं थे? तो इन चार विकल्प में से कोई एक हैं जो नहीं थे संपादक नागरी प्रचारणी पत्रिका के, तो वो हैं राधाचरण गोस्वामी जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समालोचक पत्रिका के संपादक हैं, समालोचक पत्रिका किसके संपादक हैं? इस पत्रिका के संपादक कौन है समालोचन पत्रिका के? तो वो हैं चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं, सरस्वती पत्रिका कैसी है? कैसी पत्रिका है सरस्वती? मासिक, साप्ताहिक, दैनिक या त्रैमासिक? तो ये एक मासिक पत्रिका है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अभियोदय कैसी पत्रिका है? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। अभियोदय कैसी पत्रिका है? तो ये एक साप्ताहिक पत्रिका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अभियोदय पत्रिका के संपादक हैं, अब इसके संपादक कौन है? इसके संपादक हैं इन चार विकल्प में से अभियोदय पत्रिका के संपादक हैं मदन मोहन मालवीय। विकल्प डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो ये हंस पत्रिका के संपादक रहे हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी इंदौर से। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पहल कहाँ से प्रकाशित हुई थी? पहल पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी जबलपुर से। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उर्दू साप्ताहिक अखबार अल हिलाल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? किसने किया था? ये चार विकल्प दे रखे हैं, इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो ये किया था अब्दुल कलाम आज़ाद ने प्रारंभ किया था। विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? तो ये किया है सरस्वती में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता है? कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? तो ये होता था हैदराबाद से। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां जुड़ सकते हैं। काफ़ी स्टडी मटेरियल मैं उपलब्ध करवा रही हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं, माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? माध्यम, ये PYQ में पूछा गया प्रश्न है। माध्यम पत्रिका, तो इसके जो संपादक हैं वो हैं सत्य प्रकाश मिश्र। विकल्प ए सही उत्तर होगा। आनंद कदम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? ये तो हर बार पूछा जाता है। आनंद कदम्बनी पत्रिका के संपादक चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन हैं। विकल्प ए सही उत्तर।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पहल का संपादक कौन है? पहल का संपादक कौन है? तो वो है ज्ञान रंजन जी, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं विकल्प बी रविंद्र कलिया। अगला प्रश्न, सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया? अब यहाँ पे देखिए नहीं पूछा है, तो सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया? तो ये नहीं किया राजेंद्र प्रसाद यादव ने, विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो ये 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं इनमें से बालकृष्ण भट्ट जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र, इन 4 विकल्प में से आपने बताना है पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। तो वो है समाचार सुधावर्षण, विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये होती थी हैदराबाद से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कर्मवीर के संपादक थे, कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे इनमें से? तो कर्मवीर पत्रिका के संपादक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी पत्रिका है? ये 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से बताना है आपने हिंदी पत्रिका इनमें से कौन सी है। तो हिंदी पत्रिका है केरल ज्योति। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए, विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता था? तो ये होता था उत्तर प्रदेश से। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित हिंदी समाचार पत्रों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। लगे हाथ मैंने यहाँ पे देखिए अनुक्रम से भी पूछ लिया है। तो यहाँ पे 4 पत्रिकाएं दी गई हैं, अगर आपको इनके सन पता होंगे तभी आप इनको अनुक्रम में लगा सकते हैं। तो आपने सन भी याद रखना है, कहाँ से प्रकाशित हुई थी ये भी याद रखना है, इसके लेख संपादक कौन है ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो बहुत इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है विकल्प बी, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दीदी पत्रिका के संपादक थे, ये भी PYQ का प्रश्न है, तो मैंने पूछ लिया यहाँ पे। दीदी पत्रिका के संपादक इन 4 विकल्प में से कौन थे? तो वो है ठाकुर श्रीनाथ सिंह, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान ने प्रारंभ किया? हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान ने प्रारंभ किया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किया हिंदी साहित्य सम्मेलन संस्थान ने। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, कविवचन सुधा के संपादक थे। इस प्रश्न का उत्तर तो सभी को पता होगा, जी बिल्कुल, भारतेंदु जी। अगला प्रश्न है, मतवाला के संपादक कौन थे? मतवाला पत्रिका के संपादक, तो ये है निराला जी। अगला प्रश्न है, इंदु पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। इंदु पत्रिका, इंदु पत्रिका इन 4 विकल्प में से है अंबिका प्रसाद गुप्त की। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन क्रम से जुड़े थे? तो ये 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से सही उत्तर होगा विकल्प बालकृष्ण भट्ट जी जुड़े थे हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी? मासिक पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं है? तो नागरी पटचारणी मासिक पत्रिका नहीं है। अगला प्रश्न है,
हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्षन के संपादक कौन है? कौन है? तो वो है श्याम सुंदर सेन। विकल्प बी सही उत्तर होगा। आनंद कदम्बनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी मिर्ज़ापुर से। अगला प्रश्न है, तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रकाशन स्थल है लखनऊ। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक बताने हैं। ये चारों ही सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, लेकिन यहाँ पे प्रथम पूछा है, प्रथम सरस्वती पत्रिका के। तो जो प्रथम आएगा वो है बाबू श्याम सुंदर दास। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है, बाल बोधिनी मासिक पत्रिका के संपादक थे। बाल बोधिनी मासिक पत्रिका, देखिए यहाँ पे दो प्रश्न बन गए हैं। बाल बोधिनी किसकी है? बाल बोधिनी कैसी पत्रिका है? तो एक मासिक पत्रिका है। और ये किसकी है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। आपके कितने सही हुए कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चाहती तो इसको विस्तार से करवा सकती थी, तो फिर मॉक टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मॉक टेस्ट में आंसर बताए जाते हैं तो आपने अपना मूल्यांकन करना होता है। मॉक टेस्ट में अगर आंसर बताती तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। तो यहाँ इस वीडियो लेक्चर में अपना मूल्यांकन करिए मॉक टेस्ट लगा के। अगर आपके गलत हो रहे हैं प्रश्न तो पत्र पत्रिकाओं को दोबारा से ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है ज़रूर। और अगर आपके पूरे 50 के 50 प्रश्न सही हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आपके नेट JRF के लिए मेरी तरफ से अभी से शुभकामनाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।